हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अखिलेश राघव यूपी ग्लोबल कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले हैं। वो टॉपिक है हमारा न्याय निगमन। इस रीजनिंग के अंतर्गत जो न्याय निगमन हम टॉपिक पढ़ेंगे, इसको बड़े सावधानी से आपको पढ़ना है। और यूपी पुलिस में एक क्वेश्चन मोस्टली यहाँ से आता है। जो रीजनिंग है यूपी पुलिस में सबसे ज़्यादा आती है। लगभग 55-56 क्वेश्चन आते हैं। और इनमें जो क्वेश्चन आने ही आने हैं वो सारे टॉपिक आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कराए जाएंगे। आप बिल्कुल इस बात की टेंशन ना लें। नए तरीके से कराए जाएंगे, नए रूल से करवाए जाएंगे। विद इन सेकेंड के अंदर आपका आंसर आएगा। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं उस टॉपिक के बारे में थोड़ा जानते हैं। अगर मैं इस टॉपिक की बात करूं, इसमें सबसे पहले हमें देखना है कि जो स्लोगन्स हमारा टॉपिक है, न्याय निगमन टॉपिक है, इनमें कौन कौन सी बातें हमें ध्यान रखनी है। इसको हल करने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका तो डायग्राम से होता है कि गोला बना के, चित्र बना के हम करें। दूसरा तरीका एक नया रूल है जिसे 150 के नाम से जानते हैं। तो हम 150 का ही प्रयोग करेंगे। 150 रूल से ही इसको देखेंगे और इस रूल में क्या हमें ध्यान रखना चाहिए, उन बातों को हम थोड़ा देखते हैं। सबसे पहली बात, अगर हमारा जो स्टेटमेंट है, अगर हम स्टेटमेंट में देखें तो स्टेटमेंट में अगर कहीं कुछ लिखा हुआ आ जाए तब हमें वैल्यू कितनी देनी है? 50। कुछ के लिए वैल्यू कितनी देनी है? 50। अगर कुछ भी ना लिखा हो, कुछ भी ना लिखा हो, क्या नहीं लिखा हो? जैसे अगर हम बात करें कि अगर ना तो वहाँ पे कुछ शब्द हो, ना वहाँ पे कोई शब्द हो, ना वहाँ पे नहीं शब्द हो, ऐसी स्थिति में हमें जो वैल्यू देनी है वो वैल्यू हमें कितनी देनी है? 50 देनी है। और हम इसको एक अच्छे तरीके से अभी समझते हैं, मैं आपको बताऊंगा। यानी कि नहीं की वैल्यू, सीधा आपको ध्यान रखना है, नहीं की वैल्यू हमें कितना लिखना है? 100 लिखना है। कोई नहीं की वैल्यू हमें कितनी लिखनी है? जहाँ कोई नहीं दे रखा है वहाँ भी 100 लिखना है। अगर ऑल लिखा है, सभी लिखा है, तो वहाँ वैल्यू हमें 100 देना है। अगर जहाँ कुछ लिखा है वहाँ वैल्यू हमें 50 देना है। कुछ भी नहीं लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा हो, तब हमें कितना देना है? 50 देना है। ना कुछ लिखा हो, ना सभी लिखा हो, ना कोई नहीं लिखा हो, ना नहीं शब्द का प्रयोग हो, ऐसी स्थिति में हम किसकी वैल्यू देंगे? 50 वैल्यू देंगे। दूसरी बात, यहाँ पे हमें ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये रखना है कि जैसे अगर हम मार्केट में 100 रुपये लेके गए तो अधिकतम हम 100 रुपये का ही सामान खरीद पाएंगे या इससे कम का खरीद पाएंगे। अगर 100 रुपये लेके गए और आपसे कहा जाए कि 1000 रुपये का सामान खरीदो, जब पैसे जेब में हैं ही नहीं तो खरीदेंगे कहाँ से? तो इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित हम इस टॉपिक को हल करेंगे। आइए देखते हैं। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात, यहाँ पे जो हमें ध्यान रखने वाली बात है वो बात ये है कि अगर हमारा जो कथन है वो कथन अगर हमारा पॉजिटिव हो, कैसा हो? पॉजिटिव हो, तो इसका जो कंक्लूजन होगा, निष्कर्ष होगा, निष्कर्ष भी कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। अगर हमारा कथन नेगेटिव हो तब हमारा जो निष्कर्ष है वो निष्कर्ष भी कैसा होगा? नेगेटिव होगा। बात क्लियर हो गई। दूसरी बात, अगर हमारा जो निष्कर्ष है वो निष्कर्ष दो या दो से अधिक कथनों को मिला के बनता है, निष्कर्ष दो कथनों को अगर मिला के बनता है, कथनों को मिलाकर अगर बनता है, अभी मिलाना बताऊंगा, मिलाकर बनता है, ऐसी स्थिति में अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो निष्कर्ष अपना पॉजिटिव होगा। तो निष्कर्ष कैसा होगा? पॉजिटिव। अगर ये दोनों नेगेटिव हैं तो निष्कर्ष भी कैसा होगा? नेगेटिव होगा। अगर एक पॉजिटिव है और एक कथन हमारा नेगेटिव है, जिनको हम मिला के बना रहे हैं, तो निष्कर्ष अपना जो होगा वो कैसा होगा? नेगेटिव होगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अगर दो कथनों को मिला के बनाते हैं, कैसे बनाते हैं उनको अगर हम देखें तो उनकी सारे क्वेश्चनों की हम अभी बात करने वाले हैं। पहले आप ये थोड़ा रूल देख लो, नियम देख लो। इसके अलावा अभी मैंने ये 150 बताया था, उसके लिए थोड़ा और मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे कोई कथन हमें दे रखा है और उस कथन में लिखा है कोई भी ए बी नहीं है, कोई भी ए बी नहीं है,
ऐसी स्थिति में ए की वैल्यू हमें 100 देनी है और बी की वैल्यू भी 100 देनी है। जहाँ नहीं आ जाए वहाँ 100 लिखना है, जहाँ कोई भी आ जाए, तो कोई भी का मतलब, इसका मतलब ऑल की बात कर रहा है, कोई भी ए बी नहीं है, तो ये 100% में जाएगा, 100% पॉसिबिलिटी में जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई। अगर हमसे कहा जाए सभी ए बी हैं, तो सभी ए, इसका मतलब ये कितना 100। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, ना तो नहीं का प्रयोग है, ना कोई का प्रयोग है, ना सभी का प्रयोग है। ऐसी स्थिति में वैल्यू हम कितनी देते हैं, 50 देते हैं। तीसरी बात जो हमें ध्यान रखनी है, मात्र 2-3 बातें ध्यान रखनी है, आपके सारे क्वेश्चन बड़े मजे से आसानी से हल हो जाएंगे। अगली बात हमें क्या ध्यान रखनी है, अगली बात हमें ध्यान रखनी है, जैसे लिखा हो कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है। ऐसी स्थिति में ये कुछ के लिए मैंने वैल्यू कितनी बताई थी 50, और नहीं के लिए वैल्यू कितनी बताई थी 100। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर हमें कथन जोड़ना पड़े, दो कथनों को हम जोड़ते कब हैं, दो कथनों को जोड़ने की बात देख लो, दो कथनों को मिलाकर निष्कर्ष निकालना, मिलाकर निष्कर्ष निकालना। इसमें क्या ध्यान रखना है, इसमें जो फर्स्ट कथन है और सेकंड हमारा स्टेटमेंट है, इनमें पहली बात तो एक शब्द कॉमन होना चाहिए। एक शब्द क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, और कॉमन शब्द की वैल्यू एक जगह 100 होना आवश्यक है। दोनों जगह 100 हो सकती है, एक जगह 100 होना आवश्यक है। जैसे मैंने कहा कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, आगे कुछ बी सी हैं। अब देखो इसमें हम निष्कर्ष कैसे निकालें, इसमें देखो कुछ की वैल्यू कितनी आ गई 50, नहीं की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 100, कुछ की वैल्यू कितनी आ गई 50, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो इसकी वैल्यू हमें कितनी दे देनी है 50। अब देखो यहाँ पे जो b की वैल्यू है, ये b कॉमन अपना आ रहा है, और कॉमन जो आ रहा है यहाँ एक वैल्यू कितनी है 100 है। ऐसी स्थिति में हम क्या कह सकते हैं कि कुछ ए सी हैं। क्या कह सकते हैं, देखो इसको यहाँ से कैंसिल कर दो तो क्या कह सकते हैं, कुछ ए सी हैं। अगर यहाँ दोनों जगह 50-50 होता तो इनका क्या आता, नो रिलेशन आता, इनमें आपस में कोई संबंध नहीं होता, यानी कि जितने भी निष्कर्ष होते सारे के सारे गलत होते। बात कुछ क्लियर हुई नहीं। जैसे और देखते हैं, थोड़ा और बता दूं आपको। जैसे यहाँ पे फिर एक कथन लिख रहा हूं मैं, कथन कुछ ए बी नहीं है, बी नहीं है, कुछ बी सी नहीं है। अब निष्कर्ष क्या होंगे, निष्कर्ष अगर हम देखें तो निष्कर्ष में पहला मैंने लिखा कुछ बी सी हैं, दूसरा देखें कुछ बी ए हैं, और देखते हैं थर्ड कुछ ए सी हैं, या कुछ ए सी नहीं है। अब देखो इसे थोड़ा मैं हल करके आपको दिखा रहा हूँ, अभी क्वेश्चन आपको क्लियर करवाऊंगा। यहाँ पे देखो कुछ की वैल्यू कितनी दे देंगे 50, नहीं की वैल्यू 100, कुछ की वैल्यू 50, नहीं की वैल्यू 100। यहाँ पे देखिए कुछ की वैल्यू 50, कुछ भी नहीं लिखा है तो 50 करना है, कुछ की जगह 50, एक की जगह 50, कुछ की वैल्यू 50, यहाँ भी 50, 50 नहीं आ गया, इसका मतलब यहाँ कितनी हो जाएगी 100। यानी कि नहीं की जगह या ऑल की जगह 100 करना है और कुछ की जगह क्या करना है 50 करना है। आइए देखते हैं। अब देखो यहाँ पे देखो क्या इनमें दोनों में रिलेशन निकल रहा है। देखो पहली बात तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, तो रिजल्ट कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर मैं इनको आपस में मिलाऊं तो देखो एक जगह 100 वैल्यू बी की आई है, इसका मतलब रिलेशन तो बनता है,
ठीक है। अब पहला देखिए, कुछ बी सी हैं, कुछ बी सी हैं। अब देखो बी और सी कहाँ मिलेंगे, नीचे वाले में मिलेंगे, और नीचे वाला कैसा है, नेगेटिव, और अपना निष्कर्ष कैसा है, पॉजिटिव। इसका मतलब ये जो पहला वाला है ये अपना क्या होगा, रॉन्ग होगा। दूसरा देखिए, कुछ बी ए हैं। अब देखो बी की वैल्यू यहाँ 50 है, यहाँ भी बी की वैल्यू 100, यहाँ बी की ए की वैल्यू 100 है, और यहाँ ए की वैल्यू 50 है। अब एक बात देखिए, यहाँ कुछ बी ए हैं, ए और बी इसमें आ रहे हैं, यहाँ बी 100 है और ए 50 है, यहाँ पे दोनों 50-50 हैं, कॉमन तो आ रहे हैं। लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है, ये पहले वाले स्टेटमेंट से निकल रहा है और पहला वाला नेगेटिव है और ये कैसा है, पॉजिटिव। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग। नेक्स्ट देखिए, अगर मैं इसकी बात करें तो ये भी कैसा है, ए और बी का आ रहा है, ये भी कैसा हो जाएगा, रॉन्ग, क्योंकि निष्कर्ष हमारे सारे के सारे क्या आएंगे, नेगेटिव आएंगे। अगर हम चौथा वाला इसको चेक करें, फोर्थ वाले को, तो यहाँ आपको देखना है कुछ ए सी नहीं है। अब देखो ए यहाँ पे है और सी यहाँ पे है, ठीक। मैंने कहा कि एक जगह 50 वैल्यू हो, एक जगह 100 हो, या दोनों जगह 100 हो तो रिलेशन बनता है। इसका मतलब इससे हम इसको काट लेंगे। अब ये क्या बचा, कुछ ए सी नहीं है, तो कुछ ए सी नहीं है, इसका मतलब हमारा दोनों को मिला के निष्कर्ष नेगेटिव आएगा और ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। आइए आपको हम कुछ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर इसमें आपको डाउट रह जाए तो आप मैसेज करना, कमेंट करना, क्लास अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना। इसमें अगर आपके समझने में या मेरे समझाने में कोई कमी रह जाए तो आप बताना, इस क्लास को मैं दोबारा लाइव करवा दूंगा। सुनिए, देखते हैं इसमें क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, कुछ व्यक्ति अच्छे हैं, कुछ व्यक्ति बुद्धिमान हैं। कथन है हमारा, कुछ व्यक्ति अच्छे हैं, कुछ व्यक्ति बुद्धिमान हैं। पहला इसमें निष्कर्ष है, कुछ बुद्धिमान व्यक्ति अच्छे हैं, कुछ अच्छे व्यक्ति बुद्धिमान हैं। तो इसमें हम कैसे हल करें, इसको थोड़ा हम देखते हैं। इसमें देखिए, कुछ की जगह कितना आएगा, 50 आएगा, अच्छे की जगह कितना आ जाएगा, 50 आएगा। यहाँ पे कुछ फिर से आ गया तो कितना लिखेंगे, 50। यहाँ पे बुद्धिमान आ गया तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 50। यानी कि कोई बुद्धिमान नहीं है तो हम 100 लिख देते, सभी बुद्धिमान हैं तो हम 100 लिख देते। यहाँ पे हमें सब जगह क्या करना है, 50-50 करना है। अब यहाँ पे सुनिए, निष्कर्ष देखें, कुछ बुद्धिमान व्यक्ति अच्छे हैं, तो बुद्धिमान कितना आएगा, 50, व्यक्ति कितना आएगा, 50, अच्छे की जगह कितना आएगा, 50। बात क्लियर हो गई। यहाँ पे देखिए, कुछ अच्छे व्यक्ति बुद्धिमान हैं, तो यहाँ भी कितना आ जाएगा, 50, 50, 50। अब देखो तीन बातें इसमें निकल के आ रही हैं, और तीन बातें जो निकल के आ रही हैं वो दोनों जो कथन है उनको मिला के निकल के आ रही हैं। यहाँ पे देखिए, कुछ व्यक्ति ऊपर दे रखे हैं, व्यक्ति और अच्छे, बुद्धिमान नीचे दे रखे हैं। अगर मैं व्यक्ति और बुद्धिमान की बात करूं तो अच्छे ऊपर दे रखे हैं। अब इनमें आप देखिए कि अगर तीन बातें दे रखी हैं तो इसका मतलब ये दोनों को मिला के निष्कर्ष निकला होगा। ये भी वाला हमारा पॉजिटिव है और ये भी क्या है, पॉजिटिव है, तो निष्कर्ष भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव तो हैं, निष्कर्ष हमारे पॉजिटिव तो हैं। फिर हमें ये जो चेक करना है वो देखिए कि अगर बुद्धिमान व्यक्ति अच्छे हैं तो यहाँ पे बुद्धिमान यहाँ पे आ रहा है, अच्छे यहाँ पे आ रहा है और व्यक्ति यहाँ पे आ रहा है, यानी कि इन दोनों को जोड़ के हमारा निष्कर्ष निकल रहा है। अब अगर मैं जोड़ने की बात करूँ तो अभी मैंने बताया कि अगर इनको मैं जोड़ूँ तो यहाँ व्यक्ति हैं, यहाँ व्यक्ति हैं, एक जगह व्यक्ति की जगह कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। बात समझ में आई। यानी कि या तो दोनों जगह जो कॉमन है हमारा वहाँ दोनों जगह 100 हो या एक जगह 100 हो। यहाँ पे क्या है भाई साहब, 100 कहीं भी नहीं है। इसका मतलब इनमें नो रिलेशन, कोई संबंध नहीं है। नो रिलेशन यानी इनमें आपस में कोई संबंध नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जब संबंध नहीं है तो इनके जो संबंध ना होने पर मिला के जितने भी निष्कर्ष आए वो सारे के सारे रॉन्ग होते हैं। इसका मतलब निष्कर्ष पहला भी अपना गलत है और दूसरा भी अपना क्या है, गलत है। ये बात मेरे विचार से आपको क्लियर हो गई होगी। बताइए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, सभी व्यक्ति दिवा स्वप्न दृष्टा हैं और सभी चित्रकार दिवा स्वप्न दृष्टा हैं। देखते हैं इसमें। देखिए, अगर मैं 150 लूँ तो ऑल की जगह में कितना लिख दूंगा, 100। दिवा स्वप्न दृष्टा की जगह कितना लिख दूंगा,
50। सभी चित्रकार की जगह कितना लिख देंगे 100। देवा स्वप्न दृष्टा की जगह कितना लिख देंगे 50। अब देखो नीचे वाले में देखो, ऑल की जगह सभी की जगह कितना आएगा 100, बाकी जगह कितना 50, कुछ की जगह कितना 50, और चित्रकार नहीं है, नहीं की जगह कितना 100। बात क्लियर हो गई। अब देखिए यहाँ पे मैं पहले वाले को पढ़ता हूँ कि सभी चित्रकार कवि हैं। अब चित्रकार कहाँ हैं और कवि कहाँ हैं इसको आप देखिए। यानी कि चित्रकार मुझे नीचे वाले में मिल रहा है सेकेंड स्टेटमेंट में और कवि फर्स्ट में। अब इसमें देखिए इनको हमें आपस में मिक्स करना है, यानी कि दोनों को मिला के निष्कर्ष देना है। तो मिला के हम कैसे देखें, यहाँ कवि यहाँ चित्रकार, अगर मैं इनको मिलाऊं तो इनमें कॉमन देखिए आप क्या है, तो दिवा स्वप्न दृष्टा कॉमन है, और यहाँ जो कॉमन है इसमें कोई भी संबंध नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि दोनों जगह वैल्यू 50-50 है। एक जगह कितनी होनी चाहिए 100 होनी चाहिए। तो 100 ना तो यहाँ है ना यहाँ है, तो इनमें नो रिलेशन। क्या है, नो रिलेशन है, कोई संबंध नहीं है। तो मिला के जितने भी निष्कर्ष निकलेंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, रॉन्ग होंगे। तो यहाँ अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ चित्रकार कितने हैं 100, तो 100 यहाँ से आ सकते हैं, लेकिन इससे ये नहीं निकल रहा, इनको मिला के निकलेगा। इसका मतलब ये भी अपना क्या हो जाएगा, गलत। फिर से आप देखिए यहाँ पे इन दोनों को दिवा स्वप्न कॉमन है, लेकिन दोनों जगह वैल्यू 50 है। मैंने कहा संबंध बनाने के लिए एक जगह कितना होना चाहिए 100 होना चाहिए, या दोनों जगह 100 होना चाहिए। अब इनमें कोई रिलेशन नहीं बन रहा, इसका मतलब जब रिलेशन नहीं है तो यहाँ पे इसका और इसका मिला के जो निष्कर्ष है वो नहीं निकल सकता यहाँ पे। जबकि ये कह रहा है कि सभी चित्रकार कवि हैं, तो ये बात हमारी गलत हो जाएगी। सेकंड देखिए, कुछ दिवा स्वप्न दृष्टा चित्रकार हैं। अब दिवा स्वप्न हमारा दोनों में मिल रहा है और चित्रकार भी मिल रहा है, तो ये हमारा सेकंड वाले ऑप्शन से निकल सकता है कि सभी चित्रकार दिवा स्वप्न दृष्टा हैं। तो अगर सेकंड वाले में मैं देखूं तो चित्रकार की वैल्यू 100 है, यहाँ भी चित्रकार की वैल्यू 100 है, यहाँ दिवा स्वप्न 50 है, यहाँ भी 50 है। सेकंड ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा, यानी निष्कर्ष हमारा दूसरा सही है। ये किसको फॉलो कर रहा है, सेकंड वाले से निकल रहा है, और ये हमारा पॉजिटिव है, तो निष्कर्ष भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। देखने में हमें ये सही लग रहा है, लेकिन अब आप देखिए ये जो है पॉजिटिव कथन है, पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं होता। जब पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं होगा तो ये भी अपना क्या हो जाएगा भाई साहब, गलत हो जाएगा। बात समझ में आई। यानी कि ये पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव। अगर मिला के निकलता होता तो दोनों पॉजिटिव का पॉजिटिव आता, लेकिन यहाँ पे क्या है, सेकंड वाले से निकल रहा है और सेकंड वाला पॉजिटिव है, जबकि हमारा निष्कर्ष नेगेटिव दे रखा है। इसका मतलब ये क्या है, रॉन्ग हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कथन देखिए, कोई क्षण फल नहीं है, तो कोई क्षण कितना दे देंगे 100। फली नहीं है, फली नहीं है, इसका मतलब ये भी 100। कोई फली 100, लीची नहीं है, ये भी कितना आ जाएगा 100। यानी कि कोई या कोई नहीं के लिए हमें कितना लेना है, 100 लेना है। अब देखिए यहाँ पे देखिए, कोई क्षण लीची नहीं है, तो यहाँ भी 100 और यहाँ भी 100। कुछ फलियाँ, तो यहाँ कुछ की जगह 50, लीची नहीं है तो कितना हो जाएगा 100। अब देखो इनको हम मिला के देखते हैं, यानी छड़ हमारी एक जगह छड़ है और एक जगह लीची है। अब देखिए लीची यहाँ पे है, छड़ यहाँ पे है, यानी कि दोनों को मिला के निकलेगा। ये वाला हमारा नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो निष्कर्ष भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अब आप देखिए इनमें कॉमन क्या है, फली कॉमन है और दोनों जगह 100 है। इसका मतलब इनका आपस में रिलेशन तो कथनों का बनता है। जब रिलेशन बनता है तो यहाँ पे आप देखिए, कोई छड़ लीची नहीं है, कोई छड़ लीची नहीं है, तो देखो इनको अगर मैं कॉमन देखूं तो इससे ये कट जाएगा। इसको पढ़ के देखिए आप, कोई छड़ लीची नहीं है, इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखिए, कुछ फलियां लीची हैं। अब फलियां कहाँ हैं और लीची कहाँ हैं, तो इसमें फली लीची, देखो लीची तो है और ऊपर फली दे रखी है, तो फली और लीची कहाँ आ रहा है, इस सेकंड वाले में आ रहा है।
तो सेकंड वाले में देखिए इन फलियों की बात करें और लीची की बात करें तो सेकंड वाले से हो जाएगा। सेकंड वाला नेगेटिव है तो निष्कर्ष भी नेगेटिव होगा। कॉमन देखिए क्या आता है, फलियां कितनी है यहाँ पे 50, यहाँ पे 100, 100 में से 50 आ सकती हैं। लीची यहाँ पे 100, यहाँ भी 100, 100 में से 100 आ सकती हैं। निष्कर्ष दूसरा भी अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला देखिए, सभी मानसून ऋतुएं हैं तो सभी के लिए कितना लिखना है 100, ब की जगह 50, यहाँ पे 100, यहाँ पे 50, यहाँ पे 50, जाड़े हैं तो यहाँ भी 50। बात क्लियर हो गई। सभी की जगह कितना 100, ब की जगह 50, सभी की जगह 100, यहाँ पे मानसून होने की संभावना है यहाँ पे कितना 50। अब देखिए पहले में क्या है पढ़ के देखते हैं। सभी वर्षा ऋतुएं हैं तो सभी वर्षा ऋतुएं हैं, वर्षा और ऋतुएं कहाँ मिल रही हैं, देखो सभी बरसातें ऋतुएं हैं, यानी बरसात यहाँ हैं और ऋतुएं ऊपर हैं। अब इनमें देखिए कॉमन है कुछ क्या, यहाँ पे मानसून देखिए यहाँ पे 100 और यहाँ पे 50 है, इसका मतलब रिलेशन तो बनता है, बरसात और ऋतुओं में रिलेशन तो बनता है। अब देखिए रिलेशन अगर हम बताएं तो यहाँ वर्षा में कितने हैं 100 और यहाँ भी वर्षा में कितने हैं 100, यहाँ ऋतुओं में कितने हैं 50 और यहाँ भी ऋतुओं के पास कितने हैं 50, ये वाला अपना क्या होगा, सही होगा। अब नीचे वाले जो क्वेश्चन है वो पॉसिबिलिटी का दे दिया। अब पॉसिबिलिटी में हमें क्या करना है, इसको हम देखने हैं। सभी जाड़ों के मानसून होने की संभावना है। अब देखो जाड़े और मानसून, जाड़े और मानसून यहाँ कहाँ हैं, दूसरे नंबर पे हैं। अब पॉसिबिलिटी में ये होता है कि हम जो कथन निष्कर्ष या न्याय निगमन कर रहे हैं उसका जो हमें निष्कर्ष देना है पॉसिबिलिटी वाले केस का, वो इसका उल्टा होता है। यानी कि अगर सम है तो सम यानी कुछ में से सभी लिए जा सकते हैं, यानी कुछ का अगर सभी दिया है तो ये सही होगा। यानी कि कुछ में से अगर मैं सभी की बात करूं तो पॉसिबिलिटी केस में संभावना वाले में ये बात क्या होती है, अपनी सही होती है। यानी कुछ में से हम सभी ले सकते हैं। इतनी बात समझ में आई। और अगर सम दे रखा है यानी कि उसका उल्टा है, यहाँ हम 50 में से 100 नहीं ले सकते थे कथन निष्कर्ष में, पॉसिबिलिटी के केस में हम 50 में से 100 लेने की संभावना होती है, ये बात ध्यान रखना। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं कि कुछ में से सभी ले सकते हैं लेकिन सभी में से कुछ नहीं ले सकते, अगर सभी में से अगर कुछ लेने की बात कर रहा है तो संभावना हमें क्या बतानी है, गलत बतानी है। अब इसमें देखिए सभी जाड़ों के मानसून होने की संभावना है तो ये इस वाले कथन से हमारा निकल जाएगा। यहाँ पे देखिए जाड़े कितने हैं 100, यहाँ पे जाड़े कितने हैं 50, यहाँ मानसून 50, यहाँ मानसून 50। अगर संभावना यहाँ शब्द नहीं दे रखा होता, सभी जाड़े मानसून हैं इतना होता, तो ऐसी स्थिति में ये गलत हो जाता, लेकिन संभावना वाले केस में ये क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, कोई पेपर फाइल नहीं है तो कोई पेपर का मतलब 100, फाइल नहीं है 100, कुछ पेपर 50, मार्कशीट हैं 50, सभी की जगह 100, कॉपी की जगह 50, कुछ की जगह 50, पेपर की जगह 50, कोई भी कॉपी 100, पेपर नहीं है 100। बात क्लियर हो गई। अब देखो इनको हल करके देखते हैं। कॉपी और पेपर कहाँ मिलेगा, पेपर यहाँ पर है और यहाँ पर दे रखा है और कॉपी यहाँ पर है। अब देखिए पेपर और कॉपी की अगर हम बात करें तो यहाँ हमें कॉमन देखना है, वर्कशीट कॉमन है तो वर्कशीट में एक जगह 100 है और एक जगह 50 है। अब पढ़ के देखिए कुछ पेपर कॉपी हैं, ये बात सही है। कुछ पेपर देखो, कुछ पेपर कॉपी हैं, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये वाली बात हमारी कुछ कॉपी पेपर हैं, ये बात हमारी सही है। बात समझ में आई। जैसे देखिए अगर इन दोनों को मिला के निष्कर्ष बन रहा है तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, निष्कर्ष भी क्या होगा, पॉजिटिव। बात क्लियर हो गई। अब देखिए इससे ये कटेगा तो कुछ पेपर कॉपी हैं, ये वाली बात सही होगी। अब नीचे वाले में देखिए कोई भी कॉपी पेपर नहीं है, कोई भी कॉपी पेपर नहीं है। अब यहाँ पे देखिए कॉपी में कितने आ रहे हैं 100, पेपर में कितने आ रहे हैं 100, जबकि यहाँ पेपर में कितने हैं 50, कॉपी में कितने हैं 50। 50 में से 100 नहीं आ सकते, पहली कंडीशन तो ये।
दूसरी कंडीशन ये हमारा जो इन दोनों को मिला के जो निष्कर्ष आएगा वो पॉजिटिव आएगा, और ये निष्कर्ष कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो देखते ही इसको आपको रॉन्ग कर देना है। क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी हवाई जहाज रेलगाड़ियां हैं, तो सभी की जगह कितना 100, रेलगाड़ी की जगह 50, कुछ की जगह 50, कुर्सी की जगह 50। इसको देखिए, कुछ की जगह 50, कुर्सी की जगह 50, कुछ की जगह 50, 50, 50, 50, कुछ की जगह 50, और यहाँ पे हवाई जहाज की जगह 50। यानी कि हमें 100 वहीं देना है जहाँ कोई नहीं लिखा हो या सभी लिखा हो, बाकी जगह हमें हर जगह 50-50 करना है। अब आप देखिए, यहाँ पे देखते हैं सभी हवाई जहाज रेलगाड़ियाँ हैं, कुछ रेलगाड़ियाँ कुर्सी हैं। ठीक, अब इनमें अगर मैं संबंध की बात करूं तो यहाँ रेलगाड़ी है, यहाँ रेलगाड़ी है, कॉमन है, लेकिन दोनों जगह 50 है। इसका मतलब नो रिलेशन, कोई भी संबंध नहीं है, नो रिलेशन, यानी कि इनसे निष्कर्ष मिला के तो नहीं निकलेगा। इतना तो क्लियर हो गया, मिलके तो निकलेगा नहीं। अब हम देखते हैं कि अलग अलग कथन से अलग अलग निष्कर्ष निकल सकते हैं, और वो कैसे निकल सकते हैं इसको देखते हैं। कुछ हवाई जहाज कुर्सियां हैं, अब हवाई जहाज यहाँ पे हैं, कुर्सियां यहाँ पे हैं, इनमें कोई संबंध नहीं है, क्या होगा, रॉन्ग। कुछ कुर्सियां हवाई जहाज हैं, कुर्सियां यहाँ पर हैं, हवाई जहाज यहाँ पर में, ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग। कुछ कुर्सियां रेलगाड़ी हैं, इसके बारे में थोड़ा सोचते हैं, ये कुछ कुर्सियां रेलगाड़ी हैं। अब देखिए, रेलगाड़ी 50 हैं, कुर्सी 50 हैं, दूसरे वाले से हमें देखना है, तो 50 में से 50-50 आ सकते हैं, ये अपना क्या हो जाएगा, सही। कुछ रेलगाड़ियां हवाई जहाज हैं, अब रेलगाड़ियां और हवाई जहाज यहाँ आ रहे हैं, तो कुछ रेलगाड़ियां कितनी हैं, 50, हवाई जहाज कितने हैं, 50, तो 100 में से 50 आ सकते हैं, 50 में से 50 आ सकते हैं। बात समझ में आ गई? आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सभी बिल्लियां कुत्ते हैं, तो सभी की जगह कितना, 100, कुत्ते की जगह 50। सभी भेड़िया 100, कुत्ते की जगह 50। सभी कुत्ते 100, गीदड़ की जगह 50। सभी की जगह 100, 50। कम से कम कुछ गीदड़, तो 50, 50। ठीक, देखते हैं निष्कर्ष। सभी भेड़िया गीदड़ हैं, अब भेड़िया यहाँ हैं, गीदड़ यहाँ हैं। अब देखिए, क्या इनमें हम रिलेशन देखें तो जो कॉमन हमारा शब्द आ रहा है, इसमें कहीं 100 है, इसका मतलब रिलेशन तो निकलता है। भेड़िया 100 हैं, 100 में से 100 आ सकते हैं, गीदड़ 50 हैं, 50 में से 50 आ सकते हैं, दोनों ही पॉजिटिव हैं, निष्कर्ष भी पॉजिटिव आएगा, पहला वाला सही हो जाएगा। कम से कम कुछ गीदड़ बिल्लियां हैं, तो कम से कम कुछ गीदड़ और बिल्लियां देखिए आप, गीदड़ यहाँ पर है, बिल्लियाँ यहाँ पर हैं। अब देखो, यहाँ भी कुत्ते कॉमन हैं, तो यहाँ भी अगर कुत्ते कॉमन हैं तो इसमें क्या बनना है, रिलेशन तो इसमें भी बन रहा है, दोनों ही पॉजिटिव हैं, निष्कर्ष पॉजिटिव आएगा, ये भी क्या हो जाएगा, अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सभी फूल कांटे हैं, यहाँ कितना होगा, 100, 50, 50, 50। कोई भी पत्तियाँ कॉपी नहीं है, कोई भी की जगह 100, नहीं की जगह 100, कुछ की जगह 50, पत्तियों की जगह 50। देखते हैं निष्कर्ष, कोई भी पत्तियां या कोई भी पत्ती कांटा नहीं है। अब पत्ती कहाँ पर है, यहाँ पर है, और कांटे ऊपर वाले में हैं, तो इसमें कॉमन देखिए आप क्या है, रिलेशन बनाइए। तो रिलेशन में बन रहा है, एक जगह 100 है, एक जगह 50 है, रिलेशन बनता है, दोनों ही पॉजिटिव हैं, निष्कर्ष भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन इनका हम मिला के अगर हम देखें पत्तियां और कांटे, तो निष्कर्ष पॉजिटिव, पॉजिटिव, निष्कर्ष कैसा होगा, पॉजिटिव, लेकिन ये कैसा है, नेगेटिव। देखते ही इसको क्या करना है, गलत करना है। नेक्स्ट देखिए, कुछ कांटे पत्तियां हैं, अब कांटे देखिए और पत्तियां देखिए। अब यहाँ पे कांटे कितने हैं, 50, पत्तियाँ कितनी हैं, 50, यहाँ भी 50, 50, 50 में से 50 लिए जा सकते हैं, पॉजिटिव है, सही होगा। मिला के पॉजिटिव आना चाहिए, पॉजिटिव आ रहा है, दूसरा वाला अपना सही है। नेक्स्ट देखिए, कुछ इंटरव्यू बातें हैं, तो यहाँ पे कितना लेना है, कुछ की जगह 50, 50, सभी की जगह 100, 50, सभी की जगह 100, 50।
सब पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव आने हैं, इसमें जो नेगेटिव आया इसको देखते ही आप हटा दो, क्योंकि सब पॉजिटिव है, निष्कर्ष आएगा तो पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव आएगा ही नहीं। इसको देखते हैं, कुछ बातें सभाएं हैं। अब बातें और सभाएं कहाँ हैं? अगर बातें देखें तो ऊपर हैं, सभाएं यहाँ हैं। कॉमन देखिए, मीटिंग कॉमन है और दोनों जगह 50-50 है। इसका मतलब इनमें रिलेशन तो कोई नहीं बनेगा। क्या हो गया? नो रिलेशन हो गया। नो रिलेशन का मतलब इनमें आपस में कोई भी संबंध नहीं है। और वो संबंध क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे एक जगह कम से कम कॉमन वाले में 100 होना चाहिए। इसका मतलब ये दूसरा वाला भी अपना क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि बातें यहाँ पर हैं, सभाएं यहाँ पर हैं, इनमें कुछ कॉमन होना चाहिए, कॉमन कुछ है नहीं। इसका मतलब ये भी अपना क्या है? रॉन्ग हो गया। दोनों ही निष्कर्ष गलत हैं। नेक्स्ट देखिए, सभी गाय बस हैं। सभी ऑल की जगह 100, बस की जगह 50, सभी की जगह 100, यहाँ पे फिर 50, यहाँ पे 100, कार की जगह 50, यहाँ पर 100, यहाँ पर 50। सभी गाय कार हैं, तो सभी गाय यहाँ पर हैं, कार यहाँ पर हैं। कॉमन देखिए कुछ आ रहा है, आ रहा है। कॉमन के लिए कंडीशन क्या बताई थी? एक जगह 100 होना चाहिए या दोनों जगह 100 होना चाहिए। संबंध तो बन रहा है, तो इसका मतलब सभी गाय कार हो जाएंगी। देखो ये इसको इसके कैंसिल कर दूं तो सभी गाय कार हैं। इसका मतलब पहला वाला क्या है? सही है। दूसरा देखिए, सभी कार गाय हैं, तो इसमें अगर हम देखें सभी कार गाय हैं तो यहाँ पे कार कितनी है? 100। यहाँ पे कार कितनी है? 50। यहाँ गाय कितनी है? 50। यहाँ गाय कितनी है? 100। देखो गाय 100 में से 50 तो आ सकती हैं, लेकिन कार 50 में से 100 नहीं आ सकती। इसका मतलब ये अपना क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुछ चाबियां ताले हैं, कुछ की जगह 50, यहाँ भी 50, कुछ की जगह 50, 50, सभी की जगह 100, 50, सभी की जगह 100, 50। यहाँ देखिए कुछ शब्द 50, 50, 50, 50। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है? कुछ शब्द संख्याएं हैं। शब्द देखिए कहाँ पर हैं और संख्याएं देखिए कहाँ पर हैं। ये शब्द यहाँ पर हैं और संख्याएं यहाँ पर हैं। अगर मैं थर्ड और फोर्थ से देखूं तो यहाँ पे कॉमन क्या है? अक्षर। अक्षर को अगर मैं कॉमन ले लूं तो हमारा देखो ये पॉजिटिव, निष्कर्ष भी कैसा होगा? पॉजिटिव। पहली बात पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ पे देखिए सभी संख्याएं 100 हैं और यहाँ संख्याएं 50 हैं, यहाँ शब्द 50 हैं, यहाँ भी 50 हैं। यानी 100 में से 50 आ सकते हैं, 50 में से 50 आ सकते हैं। पहला वाला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कुछ ताले अक्षर हैं। ताले कितने हैं? 50। अक्षर कितने हैं? 50। अब ताले और अक्षर में देखिए, ताले और अक्षर में देखें तो हमें यहाँ पे कुछ रिलेशन देखना है, और वो रिलेशन देखिए कॉमन क्या है? संख्याएं। संख्याओं में एक जगह 50, एक जगह 100 रिलेशन बनता है, दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो निष्कर्ष भी यहाँ से क्या आना चाहिए? पॉजिटिव आना चाहिए। अब इनको देखते हैं, ताले कितने हैं अपने पास? 50। अक्षर कितने हैं? 50। यहाँ भी ताले 50, अक्षर कितने? 50। इसका मतलब ये भी अपना क्या होगा? सही होगा। ठीक है, ये क्लास हमारी कंप्लीट हुई। नेक्स्ट क्लास में हम फिर इसी टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।